सो हे गाइस, फ्लटर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक ग्लासमॉर्फिक कंटेनर, ग्लासमॉर्फिक ऐप बार एंड ग्लासमॉर्फिक डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लासमॉर्फिक होता क्या है एंड इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं। ग्लासमॉर्फिक बेसिकली एक ब्लर्ड ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट कंटेनर होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को शो करते हैं। ग्लासमॉर्फिक डिज़ाइन का यूज़ बेसिकली डिज़ाइन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है एंड यूज़र को इंफॉर्मेशन ईजिली स्क्रीन पर शो हो इसके लिए भी किया जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने ग्लासमॉर्फिज्म नाम से एक स्टेटफुल विजिट बना रखा है और इसमें स्कैफोल्ड को रिटर्न कर रखा है। बैकग्राउंड कलर मैंने ट्रांसपेरेंट कर रखा है। प्रोजेक्ट में हम इमेजेस का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैंने पहले से एसेट्स नाम से एक फ़ोल्डर बना रखा है और इसमें डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस को स्टोर कर रखा है। इमेजेस को यूज़ करने के लिए आपको एसेट्स में एसेट्स का पाथ देना होगा, अदरवाइज़ ये आपको एरर शो करेगा। ऊपर मैंने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप एसेट्स वेरिएबल बना रखा है एंड इसमें इमेजेस का पाथ दे रखा है जिससे हम इमेजेस को यूज़ करेंगे। तो ग्लासमॉर्फिज्म को बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉडी में स्टैक को देंगे जिससे हम इमेजेस के ऊपर ग्लासमॉर्फिक कंटेनर को शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड बना लेते हैं। तो इसके लिए हम इमेज डॉट एसेट्स को कॉल करते हैं एंड इसमें एसेट्स का जीरो इंडेक्स इमेज को दे देते हैं। इमेज की हाइट डबल डॉट मैक्स फाइनाइट कर देते हैं जिससे इमेज की हाइट हमें मैक्सिमम शो होगी। अब फिट की हेल्प से इमेज को बॉक्स फिट डॉट कवर कर देते हैं जिससे इमेज हमें पूरी स्क्रीन पर शो होगी। अब कलर में हम रेड कलर दे देते हैं एंड कलर ब्लेंड मोड की हेल्प से ब्लेंड मोड को डार्क कर देते हैं जिससे बैकग्राउंड अट्रैक्टिव नजर आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ग्लासमॉर्फिज्म में बैकग्राउंड ब्लर भी होता है, तो इसके लिए हम इमेज को इमेज फिल्टर से रैप कर देते हैं एंड इमेज फिल्टर में हम इमेज फिल्टर डॉट ब्लर को कॉल करते हैं। अब सिग्मा एक्स में 5 एंड सिग्मा वाई में 5 दे देते हैं जिससे इमेज का एक्स एंड वाई एक्सेस ब्लर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो अब हम ग्लासमॉर्फिक कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर को सेंटर में शो करने के लिए हम सेंटर को कॉल करेंगे एंड चाइल्ड में हम एक कंटेनर को दे देते हैं। इसकी हाइट 250 दे देते हैं एंड विड्थ भी 250 दे देते हैं। डेकोरेशन में बॉक्स डेकोरेशन को कॉल करते हैं एंड ग्रेडियंट में हम लीनियर ग्रेडियंट को दे देते हैं। अब कलर में हम कलर्स डॉट वाइट विद ओपेसिटी 0.2 दे देते हैं एंड सेम नीचे कलर्स डॉट वाइट विद ओपेसिटी 0.3 दे देते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा ग्लासमॉर्फिक कंटेनर बन चुका है। अब कलर्स की बिगिन अलाइनमेंट को हम टॉप लेफ्ट कर देते हैं और एंडिंग अलाइनमेंट को बॉटम राइट कर देते हैं। अब एजेस को राउंडेड करने के लिए हम बॉर्डर रेडियस को 25 से सर्कुलर कर देते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा कंटेनर राउंडेड हो चुका है। अब बॉर्डर में हम बॉर्डर डॉट ऑल को कॉल करते हैं एंड बॉर्डर की विड्थ में 2 दे देते हैं। कलर में हम कलर्स डॉट वाइट विद ओपेसिटी 0.6 दे देते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा बॉर्डर बन चुका है। अब हम कंटेनर को बैकड्रॉप फिल्टर से रैप कर देते हैं जिससे कंटेनर ब्लर हो जाएगा। फिल्टर की हेल्प से हम इमेज फिल्टर को ब्लर कर देते हैं विद सिग्मा एक्स 5 एंड सिग्मा वाई 5 से। फिल्टर पूरी स्क्रीन पर ना लगे तो इसके लिए हम बैकड्रॉप फिल्टर को क्लिप आर रेक्ट से रैप कर देते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा ग्लासमॉर्फिक कंटेनर बन चुका है एंड ये देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यदि आप इसके अंदर किसी भी डेटा को शो करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंटेनर के चाइल्ड में डेटा को देना होगा। तो फिलहाल के लिए इसमें हम सेंटर में टेक्स्ट के अंदर
ग्लासमॉर्फिक डिजाइन को दे देते हैं। टेक्स्ट स्टाइल की हेल्प से हम इसकी फॉन्ट साइज को 30 कर देते हैं एंड फॉन्ट वेट को बोल्ड कर देते हैं। अब टेक्स्ट का कलर कलर्स डॉट वाइट विद ओपेसिटी 0.8 दे देते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट यहाँ पर शो हो चुका है एंड ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है। ग्लासमॉर्फिक डिजाइन को बनाने के लिए हम इतना बड़ा कोड राइट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्लिप आर रेक्ट को कट कर लेते हैं एंड नीचे क्लिप आर रेक्ट टाइप ग्लासमॉर्फिज्म नाम से एक विजिट बनाते हैं एंड इसमें हम कोड को रिटर्न कर देते हैं। हाइट में हम हाइट दे देते हैं, विड्थ में हम विड्थ दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस में हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, विड्थ में हम बॉर्डर विड्थ दे देते हैं, कलर में हम बॉर्डर ओपेसिटी दे देते हैं, फर्स्ट कलर में हम बिगिन ओपेसिटी दे देते हैं एंड सेकेंड कलर में हम एंडिंग ओपेसिटी दे देते हैं। अब हम कोड को कट कर लेते हैं एंड चाइल्ड में हम चाइल्ड दे देते हैं। सो ये सभी वैल्यूज बेसिकली हम यूजर से गेट करेंगे। अब हम ऊपर चलते हैं एंड रिक्वायर्ड डबल हाइट दे देते हैं, देन रिक्वायर्ड डबल विड्थ दे देते हैं। अब डबल में भी बॉर्डर रेडियस नल हो सकता है, डिफॉल्ट में हम 25 दे देते हैं। देन डबल क्वेश्चन मार्क बॉर्डर विड्थ इज इक्वल टू 2 दे देते हैं, डबल क्वेश्चन मार्क बॉर्डर ओपेसिटी 0.6 दे देते हैं, डबल क्वेश्चन मार्क बिगिन ओपेसिटी 0.2 दे देते हैं, डबल क्वेश्चन मार्क एंडिंग ओपेसिटी 0.3 दे देते हैं। अब विजिट क्वेश्चन मार्क चाइल्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट साइज बॉक्स दे देते हैं। अब जो जो वैल्यूज नल हो सकती है वहां हम नॉट नल लगा देते हैं। सो हमारा ग्लासमॉर्फिक विजिट बन चुका है। अब हम आसानी से ग्लासमॉर्फिक डिजाइन बना सकते हैं। तो चलते हैं ऊपर और सेंटर में ग्लासमॉर्फिज्म को कॉल करते हैं। हाइट में 250 दे देते हैं एंड विड्थ में 250 दे देते हैं। अब चाइल्ड में हमने जो टेक्स्ट कट किया था उसे पेस्ट कर देते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा ग्लासमॉर्फिक कंटेनर शो हो चुका है एंड इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो अब हम ग्लासमॉर्फिक ऐप बार बनाएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं ऊपर और एक्सटेंडेड बॉडी बिहाइंड ऐप बार को ट्रू कर देते हैं, जिससे हमारा इमेज ऐप बार के पीछे भी नजर आएगा। अब हम ऐप बार में प्रेफर्ड साइज को कॉल करते हैं सो दैट हम कस्टम ऐप बार बना सकते हैं। प्रेफर्ड साइज में हम साइज दे देते हैं, विड्थ में हम डबल डॉट मैक्स फाइनाइट दे देते हैं एंड हाइट में 90 दे देते हैं। अब चाइल्ड में हम ग्लासमॉर्फिज्म विजिट को कॉल करते हैं एंड हाइट में 90 दे देते हैं, विड्थ में डबल डॉट मैक्स फाइनाइट दे देते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा ग्लासमॉर्फिक ऐप बार बन चुका है। ऐप बार को फ्लैट करने के लिए हम बॉर्डर रेडियस को 0 कर देते हैं एंड बॉर्डर की ओपेसिटी को 0 कर देते हैं, जिससे हमें बॉर्डर शो नहीं होगा। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अब ऐप बार हमें फ्लैट में नजर आ रहा है। अब चाइल्ड में हम ऐप बार को कॉल करते हैं, बैकग्राउंड कलर को हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं एंड ऑटोमेटिकली इम्प्लाई लीडिंग को फॉल्स कर देते हैं, जिससे हमें बैक बटन देखने को ना मिले। अब टाइटल में हम टेक्स्ट के अंदर ग्लासमॉर्फिक डिजाइन दे देते हैं एंड टेक्स्ट स्टाइल की हेल्प से इसका फॉन्ट साइज 25 कर देते हैं, फॉन्ट वेट को बोल्ड कर देते हैं एंड कलर में कलर्स डॉट वाइट विद ओपेसिटी 0.8 दे देते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा ग्लासमॉर्फिक ऐप बार बन चुका है विद टाइटल एंड ये देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। अभी ग्लासमॉर्फिक ढंग से पता नहीं चल रहा, तो हम स्टैक को कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पर लिस्ट व्यू बिल्डर को कॉल करते हैं। आइटम बिल्डर में हम इमेज डॉट एसेट्स के अंदर एसेट का इंडेक्स दे देते हैं। अब आइटम काउंट में हम एसेट की लेंथ दे देते हैं। अब ऐप को रिस्टार्ट कर लेते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं
लिस्ट ऑफ इमेजेस हमें यहाँ पर शो हो चुका है एंड स्क्रॉल करने पर ऐप बार हमें ग्लासमॉर्फिक नज़र आ रहा है। यदि हमें ऐप बार फुली ट्रांसपेरेंट करना है तो इसके लिए हम बिगिन ओपेसिटी को 0 कर देते हैं और एंडिंग ओपेसिटी को 0 कर देते हैं। देन यदि अब आप देखेंगे तो ऐप बार हमें फुली ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा। लेकिन यदि आपको ग्लास इफेक्ट चाहिए तो इसके लिए हम बिगिन ओपेसिटी को 0.3 कर देते हैं और एंडिंग ओपेसिटी को 0.35 कर देते हैं। देन ऐप बार हमें ग्लासी इफेक्ट में नज़र आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ग्लासमॉर्फिक कंटेनर एंड ग्लासमॉर्फिक ऐप बार अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब हम ग्लासमॉर्फिक विजिट की हेल्प से ग्लासमॉर्फिक डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे, वो भी स्पीड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।